भाई ये देखिए 2200। दोस्तों सुप्रभात, कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। आज की ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम घर से शूट, और फिर वही दिन की शुरुआत हल के साथ। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो कि महादेव की भोलेनाथ जी की मेहंदी है, और कल बारात है। कल सबसे बड़ी ये दिन है 18 तारीख का, और 17 तारीख को जो कि मेहंदी है आज। और इस मेहंदी को कहा जाता है गढ़वाली में दड़ियों, क्योंकि हमारी जो धियानी आती है उसके लिए बनाया जाता है। और पूरे गांव में जो पैणों बांधा जाता है हलवा बना करके, वो भी दिखाएंगे आपको शाम को। और फिर चलते हैं इस समय, पहले हम अपने खेतों में हल लगाने, जो डेली की आजीविका। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल की तो हमारी छुट्टी रहेगी। हम बड़ी खुश हो रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुझाट हो जाती है जब बार बार अगर किसी एक की कार्य को करेंगे, तो ऐसा लगता है कि मन की कभी इससे छुट्टी मिलेगी। लेकिन कल छुट्टी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और एहसास भरा मन लग रहा है। तो आपको मिलते हैं हम खेतों में। आज लास्ट है वहाँ की समाधि के जो खेतों के बारे में कह रहा था मैं, कि यहाँ के बेणेश्वर महादेव के जो खेत हैं, वो एक खेत ही है, सबसे बड़ा खेत है। और इन चीज़ों का ये है कि इनको जू का बोला जाता है, यहाँ के खेतों को, जो कि यहाँ बेणा वालों ने दान दे रखे। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर ये हैं, ये हमारे नवीन जी कुमेड़ी जी हैं, जो कि उनकी धर्मपत्नी साथ में आए हैं। और यहाँ पर भगवती प्रसाद कुमेड़ी जी जो कि यहाँ पर आए हैं हल लगाने। तो ये आप देख सकते हैं उदाहरण। कोई कह सकते हैं कि सामने पे नहीं दिखाया है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे महादेव की भक्ति ये है कि इस खेत में हमको ना हल लाना पड़ता है, ना यहाँ से कोई घास ले सकता है, कुछ भी यहाँ से नहीं ले सकता है, क्योंकि और यहाँ पे नवीन जी कह रहे हैं कि घास चो रहे हैं। ये गलत है नवीन जी, इसका आपको सबूत नहीं है आपके पास, आप ऐसा नहीं लगा सकते हैं। तो हम, और जिस तरह बिना सबूत के आप लोग बोल नहीं सकते हैं, तो हम चलते हैं अपने खेत की ओर। आ गया हूँ मैं अपने खेत में, और जिस तरह से अब यहाँ पे रह गया है और 2 कट्टा नीचे पे रह गए हैं, इसके बाद समापन हो जाएगा इधर के सार का बांध करके, और बड़ा खुशी होती है। उसके बाद उधर पसरा की सार रह गई है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े खेत भी हैं, लेकिन एक सार की ओर ख़त्म कर दिया है हमने, और बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग कुछ और ही आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पीछे हमारे आदरणीय विक्रम बर्तवाल चाचा जी की बैल भी आ रहे हैं, जो लगा रहे हैं। ओम जी दोस्तों, हम लगा रहे हैं पहिया वाले कतर में, जो कि यहाँ पर लंबा है लेकिन चौड़ा कम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत आसानी के साथ लग जाता है हल, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिट्टी है और यहाँ पर कष्ट नहीं होता है। और ये हमारे यहाँ से गांव भी साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर नीचे की ओर लगा रहे हैं आदरणीय विक्रम बर्तवाल जी के बैल, जो कि सेवा कार में लगा रहे हैं। आलोक बर्तवाल जी की हल लगा रहे हैं, जो कि फौज में रहते हैं, उनका हल लगाने वाला कोई नहीं है, और ये हम ऊपर से लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देखने को मिलता है समाज में, जब इस तरह से हमारे पहाड़ों में एकाएक सभी हल पे लगे रहते हैं आजकल। और ये उस खेती का जो करने लायक मन होता है सभी का, बहुत ही अच्छी खुशी करते हैं, क्योंकि अच्छे से जब खेत में सभी किसान एक साथ जुड़ते हैं, तो उससे सबका मन खुशी एक साथ काम करने का मन होता है। और जब कोई भी अकेला रह जाता है, तो उसको ऐसा लगता हूँ खाली मैं ही हूँ खेत में। गए हैं हम अपने कतर में, जो कि शुरू हो गए हैं यहाँ से कतर, जो कि पैया के पेड़ के नीचे वाला खेत लगा दिया है। और अब ये कतर बहुत मुश्किल होता है भले, लेकिन 3 कतर हैं, लेकिन मुश्किल भी काफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर बोड़ाना और जिस तरह से हल की शू है, वो केवल नाम मात्र लगाने जैसा होता है। और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि ये फिर बगल पे यहाँ पर बंजर है, और इस बंजरों से बहुत डर लगता है। हमारी माता श्री तो उन्होंने देखा होगा ना उस टाइम, पता नहीं भाई देवताओं की शक्ति भी क्या थी, कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन अब के तो नए ज़माने में केवल सोशल नेटवर्क ही ज़्यादा दिखता है, देवी देवताओं की शक्ति तो कम दिख रही है। पर ये वाले जो खेत हैं, बिल्कुल अगर सामने दूसरा जो कतरी है उसको तो सुधारना ही पड़ता है, बल्कि हल लगाना ही पड़ता है। तो आप लोग दोस्तों आप देख सकते हैं हम दुधेड़ी के कतर में लगा रहे हैं, जो कि भाभी जी हमारे कैमरामैन हैं, और वो भी कह रहे हैं हमको इस कतरों में कैसे आप बैलों को बोड़ाते हैं और किस तरह से आप इन कतरों में लगाते हैं। खाली एक जो इंसान है वो भी आपके साथ रहना पड़ता है, तो इसलिए दायित्व संभालना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और ऐसा लगता है कि मानो कि
कि भाई इन खेतों में केवल टाइम पास हो रहा है बैलों का भी और हल लगाने वाले सेवाकार का भी, लेकिन कभी कभार मन भी अच्छा लगता है कि पितरों का दिया हुआ जो ये खेत हैं हम इनमें पितृ प्रसाद समझ करके इन खेतों को करते हैं। ओम जी। ये दुधेड़ी के हम दूसरे सबसे छोटे कत्तर में आ रखे हैं। या तो पसरा का सबसे बड़ा खेत देखने को मिलेगा आपको, या छोटे कत्तर आपको यही देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा टफ होता है इसमें। आपको बताएं कि इतना कष्ट होता है कि बड़े बैल और बड़े हल के साथ ऐसा लगता है कि केवल हम राम जिला में यहाँ पर कोई राजा जनक जी की बैलों की तरह पाठ खेल रहे होंगे। केवल थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा फिर बोर्ड आना, फिर थोड़ा सा स्यूं और फिर बोर्ड आना, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भाभी जी भी बार बार कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आपके साथ चाहे वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक दो स्यूं लग रही है तब तक सीधे बारी आ रही है कि आप बैल लेने आ जाओ या हल लेने आ जाओ। तो यही काम होता है, क्योंकि बड़े बैलों के साथ दिक्कत हो जाती है। अगर हल और जुआ को एक साथ ले जाएंगे तो बहुत दिक्कत। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे केवल बोड़ाना है। बिल्कुल हल केवल एक छूं जरा थोड़ा सा इधर लगाओ तब तक वो दिक्कत हो जाती है बोड़ाने की। तो ऐसा हमारे पहाड़ों में एकांश तक देखा होगा कि आपने बिल्कुल कतरी मतरी ज़्यादा रहती है, बीच में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। यही पहाड़ का आनंद भी है और कष्टदायी जीवन भी है, क्योंकि किसान के लिए यहाँ एक तो समतल मैदान नहीं मिलता है, दूसरा ये है कि अपने बैलों को रखना पड़ता है। मशीनों के आधीन चलेंगे तो वो आपका थोड़ा सा भी मशीन साथ नहीं देगी। कम से कम 1 महीने के अंतर मशीन डेड हो जाएगी और फिर ये भयंकर पाली बोटा ले ना खतरनाक वही तो आखिरी कतरी में पहुंच ही गए हैं हम दुधेड़ी के, और जो समापन करने में आज आनंद आ रही है उसका तो हम बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों में, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर की सार का आज बाण करके समापन हो जाता है, जो कि धान बोने में उतनी आफत नहीं आती है जितना बाण में आती है। और यहाँ हमारे पीछे जो कि नवीन कुमेड़ी जी लगा रहे हैं, हल लगा दिया है उन्होंने भी ड्यूका के खेत में और बहुत सुंदर तरीके से। तो उनका प्रश्न था कि जो ठुल्ला बैल हैं वो किस तरह से कतरों में लगाते हैं, तो हमने कहा कि उदाहरण के सहित हमारे पास आइए। और उन्होंने देखा कि भाई साहब किस तरह की, तो इसमें सबसे पहले माध्यम ये होता है, एक तो टेक्निकल आपके पास अभ्यास चाहिए कि किस समय हल को बोड़ना है, किस समय आपको तिरवार रखना है और किस समय आपको धिसार निकालना है और बीज किस तरह से लगाना, बहुत आफत का होता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं दुधेड़ी के आखिरी कतर में। काफ़ी खुशी हो रही है और यहाँ हम बाण करके संपन्न करेंगे और अच्छा महसूस होता है। आजकल देख रहे हैं हम कि ज़्यादातर जो कि मिट्टी वाले खेत हैं जिसमें मक्खन जैसी मिट्टी रहती है, उसमें ज़्यादातर चूहों के द्वारा नुकसान किया जाता है। और चूहों के द्वारा नुकसान ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसमें देखा जाता है कि बैलों और हल लगाने वाले सेवाकार को भी सजग रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पैर कभी कभी मुड़ने का डर होता है। और आप देख ही रहे होंगे कि इस खेत में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब्जी बोनी होगी। बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पर लग रहा है कि कोई खेत सब्जी वाला होगा, ऐसी हल आती है इसमें बढ़िया ढंग की। और यहाँ पर आप ड्यूणिया देख सकते हैं जो कि नीचे दिखाई दे रहा है अकेला मकान। काफ़ी वर्षों से पहले से अकेला परिवार रहता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमको आड़ू हुई अपनी फल फ्रूट खाने के लिए अच्छे मिलते थे, क्योंकि अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बंदरों का आतंक लगातार बन गया है, सुअर आते रहते हैं। तो इससे अब आने वाले समय में काफ़ी चिंता का विषय बन रहा है। दोस्तों करते हैं, घर की तैयारी हो गई है समापन लगा करके, जो कि हमने कतर को भी लगा दिया है। 9 बज गई है, टाइम भी स्कूल जैसा हो गया है आजीविका पर जाने के लिए। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भोलेनाथ जी की मेहंदी है, यानी कि हमारी गढ़वाली में दड़ियों, जो कि फर्स्ट क्लास चावल का हलवा बनेगा और पूरा जो ध्यानी आती है उसका स्वाद लेते हैं और बड़ी हैं अपनी हल लगा करके भोजन करके आजीविका के लिए। आज हम सीधे रोड से शूट कर रहे हैं, तो जा रहे हैं इस समय पोखरी धार में गाड़ी लगी होगी तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आज रात जल्दी भी जा रहे हैं। 9:40 हो गया है टाइम,
बड़ा सुकून मिल रहा है और गाड़ियाँ भी समय आ ही रही हैं। तो देखते हैं हमको धार। तो आज है दरियूण, जो कि भोलेनाथ जी की मेहंदी की रात भी बोल सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर भीड़ भड़ाका जो आज मार्केट में देखने को मिला था हमको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमारे पवार जी की दुकान पर तेड़ू बहुत अच्छे तरीके से आ रखे हैं और सुंदर ये पहाड़ी तेड़ू है। और यहाँ पर अरवी, बेर, केला वगैरह सब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ रखे हैं और आप लोग लुत्फ़ उठाइए। सभी सब्जी की दुकान टनाटन भर रखी है। यहाँ पर पवार सब्जी विक्रेता है जो कि विनेगधार में आप देख सकते हैं, और बहुत सुंदर तरीके का आनंद लेते हुए यहाँ पर सभी सब्जी मार्केट में हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग आज जो कि हमारे गढ़वाली में दरियूण बोलते हैं, और भोलेनाथ जी की मेहंदी की रात आज संगीत वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। तो हम आ गए हैं अपने किचन में, और आज जिसकी बात कर रहे थे हम कि हमारे भोलेनाथ जी की मेहंदी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारी माता जी, जो कि आज अपने चावल का प्रसाद बना रही हैं, हलवा, और ये हमारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर गुड़ तोड़ रही हैं हमारी भाभी जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी धियान आ रखी है हमारी दीदी आशा देवी जी। आशा दीदी प्रणाम। ओम जी बोल। ओम जी। देखिए प्रणाम। ये है हमारी दीदी बड़ी वाली, जो कि जिनका ससुराल मासूम है, नंदप्रयाग मासूम। बहुत ही अच्छा, और इससे भाग्यशाली क्या हो सकता है, क्योंकि धियानी आनी अब बहुत ही मुश्किल हो गई है, दान पान ज़्यादा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हमारी माँ जी, जो कि जिनका नाम आदरणीय श्रीमती शकुंतला देवी जी है, जो कि लगातार अपने घर गृहस्थी में भी रमे रहते हैं और हर टाइम यहाँ पर प्रसाद की तैयारी चल रही है। माँ जी कितनी देर लगेगी इसको भूनने पे? ये तो काफी टाइम लगेगा। अच्छा आप डाली जी जी जी, समथिंग कम से कम यहाँ पर 45 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। एमा 45 मिनट भग यहाँ पे भून करके तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल नया टाइप का होगा, पीला होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह की आग भड़बड़ा रही है, और ये तांबे के तोले पे बन रही है। महादेव के लिए हर्ष उल्लास के साथ सभी लोगों के घरों में पहुँचाया जाता है। उसके बाद पैणा, और देखते हैं कि कौन कौन मुँह उठती रहती है, कौन कौन सो जाती है। ये भी बड़ा रोचक रहेगा ना माँ जी? आगे है जी जी जी। श्रीमती हमारी संजू देवी जी, जो ग्राम सभा बेड़ा मल्ला की भाभी जी थी, उनका बहुत ही आकस्मिक तरीके से निधन हो गया था बीमारी के कारण। तो उनके परिवारों में जो इस बार का व्रत है, भोलेनाथ जी की जो व्रत है वो नहीं लगती है, उन्होंने शामिल नहीं होना है, तो उसमें इस पैणा को दिया जाएगा। सभी जितने भी उनके परिवार के जितने भी मोह हैं, उनके पास एक एक पैणा दिया जाएगा, जो कि यहाँ गांव में अच्छी रीति रिवाज है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी ये गुड़ तोड़ दिया है, पूरा हो गया है यहाँ पर, और अब नारियल को काटा जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा उसमें पूंगे से फल पड़ेंगे, पूंगे से फल बोलते हैं, काजू किशमिश बादाम छोरा जो भी हो। हम ये भून रहे हैं, हमारी बारी आ गई है यहाँ पर प्रसाद भूनने की, जो कि हम बराती के टाइम तो भूनते ही हैं। और आपको बता देंगे कि ये हमारे कैमरामैन हैं हमारी भाभी जी श्रीमती नीमा देवी जी, जो हमारे साथ बार बार खेतों में भी साथ देते रहते हैं, और घर में भी जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमेशा हमारे कैमरामैन बने रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें जब तक दूसरा साथ देने वाला, दायित्व देने वाला इंसान नहीं होगा, तब तक वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी। वो दिखा रहे हैं, मैं उनको चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमारी प्रसाद को भी दिखाइए कि किस तरह से हम भून रहे हैं। और ये तांबे के तोले पर जो प्रसाद भुना जाता है, बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से बनता है। इसका जो अभी टाइम लगेगा, कम से कम 45 या 50 मिनट में हमको भून करके तैयार करना पड़ेगा, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनता है ये घर का प्योर प्रसाद, जो कि चावल का बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट। इसमें हमको रोटी बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें प्रसाद से ही काम चल जाता है। क्योंकि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब महादेव की मेहंदी आती थी, इसको गढ़वाई में दरियूण बोलते हैं, तो हमारे बुजुर्ग सभी इसको बड़ा चसड़ी कर बनाते थे। उस टाइम परिवार में सदस्य भी बहुत ज़्यादा होते थे और पूरे गांव में देना होता था। अब तो केवल परिवारों में देते हैं ज़्यादातर। और आपने देखा भी होगा कि तमाम जितने भी गांव के हमारे बियाणी हैं उनको भी बुलाया जाता था, और
बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि यही तो रीति रिवाज है। लेकिन अब ये रीति रिवाज जिस तरह से पूरी जान सकते हैं आपकी कम होती जा रही है, लेकिन हम अपने चैनलों के माध्यम से दिखा रहे हैं जहाँ तक कि हम इस रीति रिवाज को ख़त्म न करें। और जहाँ तक चैनलों के माध्यम से अपने डीएनए को भी दिखाते हैं जो बाहर रहते हैं, उनको कहते हैं कि चाहे आप गैस में बनाओ चाहे आप चूल्हे में बनाओ, लेकिन थोड़ा सा महादेव की जो ये मेहंदी है अच्छे तरीके से मनाओ, तभी जा करके कल आप बराती की तैयारी भी करेंगे। ओम जी। इस समय तीसरे राउंड में आए हैं हमारी भाभी जी श्रीमती नीमा देवी। आप देख सकते हैं कि इस तरह का टाइम लगता है, जो कि अभी पहले राउंड में हमारी माता जी ने भुना था इसको, और दूसरे राउंड में हमने स्वयं भुना था, और तीसरी राउंड में हमारी भाभी जी भून रहे हैं। तो भाभी जी अब कितना समय लगेगा अभी भी इस पर? थोड़े लोग 10-15 मिनट। अब 10-15 मिनट अभी भी शेष है। तो लगाइए, अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी चावल का प्रसाद बनाना कितना कठिनाई होती है। और अगर तमाम देखा होगा कि घर की जब ऑर्गेनिक चीज़ें खानी पड़ती है उसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और आपको लगता है कि जब चावल का प्रसाद बनाना होता है, घर का जो चावल रहता है, तो माँ जी ये कौन सा चावल रहता है? ना इस सटी का नाम क्या रहता है? जो ये बंकुआ, देखिए बंकुआ, ये सफ़ेद बिल्कुल एकदम तरीके से वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। वो आपको इसके माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से भी लग रहा होगा कि बंकुआ नाम का ये धान है, जो कि बहुत ही अच्छा। और हमारे तमाम धान होते हैं हमारे ग्राम सभा बेड़ा मल्ला में, तो बताना चाहेंगे माँ जी कि कौन कौन से धान होते हैं हमारे गाँव? जी, मुखपाल होता है, हंसपाल होता है, बंकुआ, हंसराज ना, हंसराज, बंकुआ होता है, सुकनंदी होता है, 90 दिन का होता है, डोंडा होता है, डोना बोलता है ना, छोटू लाल होता है, शिवाई होती है, और दूसरा कौन है? नग्योन होता है। और वो सबसे प्यारा बासमती, जिसके लिए हमारे आदरणीय रणवीर रावत जो हमारे जीजा हैं गोचर के, बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे कि आपके पापा हमें हर समय बासमती के चावल का भात खिलाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस तरह से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने उसका स्वाद लेना है तो हमारी ग्राम सभा बेड़ा मल्ला में आइए। खास करके बहुत स्वागत है हमारे घर में आपका। आपको घर की हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी और बहुत ही अच्छा, जो हम इस समय प्रसाद बनाने के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये देखिए कितना चढ़चढ़ा पानी हो रखा है, वो आपको हम अपने वीडियो से दिखा रहे हैं। इस पानी को इस प्रसाद में जाना है। ओम जी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इसमें गुड़ चला गया है, जो कि प्रसाद के अंदर, और बिल्कुल कलर बदल गया है इस समय। और आप पीने पे बहुत आफत आती है, तो जरा भाभी जो लगाइए और इसको नीचे क्या बोलते हैं उसको, तोला के नीचे मत लगने देना, नहीं तो पपड़ी उठना शुरू हो जाएगा और दूसरों की हमको सुनने को मिलेगा कि अच्छा नहीं बनाया है। तो इस समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ज़बरदस्त तरीके की। तो इस समय हम डाल रहे हैं पानी, आप देख सकते हैं जो कि थरथरा पानी है ये, और इसमें बहुत थरथरा होता है इस समय। ये देखिए, और ये देखिए भाई साहब, तो बन गया है। ये देखिए लाजवाब, बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया है। और ये घर का जो प्रसाद हम कह रहे थे अभी तक वाइट दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल ये देखिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं, नज़दीकी से दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा स्वाद, जो पानी आ रहा है, आप आइए और स्वाद लीजिए और हम भी इसका स्वाद लेंगे। पहले बांधना है पहना और जाना है हमने रोड, क्योंकि रात हो गई है। इस समय हम वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे। आए हैं पहला पैना देने के लिए यहाँ पर गुन्नी के घर में। ये है ओनू जी, जो कि रात को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये मारा शेरों मारा तो हमें भूख भूख करे। हेलो हेलो। और ये मनोज जी भी हैं हमारे साथ, जो हैं यहाँ रोड में, जो कि हमारे आदरणीय विक्रम सिंह बरतवाल चाचा जी की मकान में। और देखिए, कभी बगल पड़ोसी में केवल हाथ पे पकड़ाना था, आज कम से कम मैं यहाँ पे 500 मीटर ऊपर आ रखा हूँ रोड में। ये देखिए गाड़ी भी आने बैठ गई है। भाई साहब, ये पहला पलायन है हमारे गांव का, है चाची। दोस्तों, हमने जो पैना भी है उसको भी बांट दिया है। और इस तरह से सारे गांव में घूम करके जितनी जगह वो परिवार रहते थे, हमने उनका पैना उनके पास दे करके सुकून हो गया है दिल को।
और अब अपना भोजन करते हैं। आज की वीडियो का समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।